हेलो गाइज, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कौन सी ब्रेक आपको जो है कब जो है अप्लाई करनी है। ठीक है, ट्रैफिक में, डाउन हिल में, सारी सिचुएशन में, जैसे टर्न है या फिर डाउन हिल है, सब जगह। ठीक है, मैं ट्रैफिक में बताऊंगा कि कौन सी ब्रेक जो है आपको कब यूज़ करनी है। जैसे फ्रंट ब्रेक कब यूज़ करनी है, रियर ब्रेक कब यूज़ करनी है। देखो, सबसे पहले देखिए, ब्रेक का हर एक ब्रेक का ना फ्री प्ले होता है। देखिए, देखो ये फ्री प्ले है। फ्री प्ले के बाद जो आपको जो है स्मूथ ब्रेकिंग करनी है, कुछ इस तरह से नहीं ब्रेकिंग करनी। देखो, इस तरह से ब्रेकिंग करनी है। ठीक है, तब आपकी बाइक जो है स्किड नहीं होगी, स्मूथ ब्रेकिंग करोगे तो। ठीक है, सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये बाइक को स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट गियर लगा लिया। अब देखिए, यहाँ पे पूरा डाउन हिल है ना मैंने, तो क्या करूँगा, सेकंड गियर लगा लिया। और सेकंड गियर लगाने के बाद मैंने चलो थर्ड गियर लगा लेता हूँ। ये थर्ड गियर लगा लिया। देखो, अब यहाँ पे मैं एक्सीलेट भी छोड़ दिया। ठीक है, और इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो रही है, तो यहाँ मैं सिर्फ पीछे वाली ब्रेक लगाऊंगा ना, तब भी काम चल जाएगा। ये देखो, मैं सिर्फ पीछे वाली ब्रेक लगा रहा हूँ। वो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर रहा हूँ। इंजन ब्रेकिंग यूज़ करोगे ना गाइस, तो आपको जो है कम से कम ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे मैं जैसे फोर्थ गियर लगा लूँगा ना, तब मुझे फिर मतलब ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि डाउन हिल पे जब भी आप बाइक चला रहे हो, सेकंड और थर्ड गियर का यूज़ करो, और फिर आपको जो है कम से कम ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो, जैसे अभी मैं फोर्थ गियर लगा लेता हूँ। ये लो, यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लिया ना, आगे एक टर्न है। ठीक है, टर्न है, तो सबसे पहले टर्न से पहले मैं क्या करूँगा, देखो एक गियर डोल कर लिया, थर्ड गियर। अब दोनों ब्रेक एक साथ, ये देखो, दोनों ब्रेक एक साथ इसलिए लगानी है, जैसे टर्न है कुछ भी है ना, तो दोनों ब्रेक एक साथ लगानी है, क्योंकि स्पीड में होगी बाइक। ठीक है, तब स्पीड कम करने के लिए दोनों ब्रेक एक साथ लगानी है। तो जैसे एक आगे और एक टर्न है। ठीक है, तो टर्न पे क्या करना है, ये देखो, ये लो, हल्का सा दोनों ब्रेक एक साथ लगाई और फिर से छोड़ दी। ठीक है, ब्रेक दबा के नहीं रखनी है, बस हल्की सी ब्रेक लगानी है, फिर छोड़ देनी है। अभी मेरी बाइक थर्ड गियर पे चल रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे चढ़ाई है ना, तो चढ़ाई में अगर मुझे बाइक को रोकना पड़ता है तो क्या करना है, ये देखो, ये लो, फर्स्ट गियर और आगे वाली ब्रेक। अब यहाँ पे दोनों ब्रेक, ये लो, अब जो है फिर से चढ़ाई पे मैंने क्या किया, दोनों ब्रेक एक साथ लगाई। ठीक है, यहाँ पे चढ़ाई में आप एक ब्रेक लगाओगे ना, तो बाइक जो है रुक नहीं पाएगी। ठीक है, और जब बाइक रुक जाएगी, उसके बाद आपको जो है दोनों टांग मतलब पैर नीचे लगा के बाइक को मतलब रोकना पड़ता है ना, तब आप जो है पीछे वाली ब्रेक लगाओगे तो कई बार जो बाइक पीछे आने पड़ती है। तो दोनों ब्रेक एक साथ लगानी है, और दोनों ब्रेक एक साथ लगाने के लिए देखो, आपको जो है 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो, 3 उंगलियों का इस्तेमाल कर, जैसे आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको 3 उंगलियों का इस्तेमाल करता हूँ। देखो, जैसे ब्रेक लगानी है, जैसे ये एक्सीलेट दिया, देखो एक्सीलेट कर रहा हूँ। अब मुझे ब्रेक लगानी है ना, ये देखो, ये देखो, और स्लो स्पीड में किस तरह से लगा रहा हूँ, जैसे स्लो स्पीड में ब्रेक लगानी है। देखो, यहाँ पे स्लो स्पीड में जैसे ब्रेक लगानी है, तो चलो पहले एक्सीलेट छोड़ा, ये देखो ब्रेक लगाई फुल क्लच दबा के। ठीक है, और हल्की ब्रेकिंग करनी है, जैसे यहाँ पे हल्की ब्रेकिंग करनी है, तो मैं सिर्फ पीछे वाली ब्रेक लगा लूँगा। देखो, एक्सीलेट छोड़ के, ये देखो, जैसे आगे एक चौंक है, तो चौंक पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं मतलब सेकंड गियर पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से एकदम से सामने आ गया ना, तो जैसे कोई अचानक से एकदम से सामने आता है ना, तो आपको तुरंत जो है फर्स्ट गियर पे आ जाना है और क्लच दबा के ब्रेक लगानी है। जैसे यहाँ पे मुझे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे ब्रेकिंग करनी पड़ती है ना, अभी मेरी बाइक की स्पीड स्लो है, तो हमेशा ध्यान रखना है। देखो, एक्सीलेट छोड़ देना है और क्लच दबा के ब्रेक लगानी है। ठीक है, और दोनों ब्रेक के एक साथ लगानी है, दोनों ब्रेकों को एक साथ प्रेशर देना है। ठीक है, थर्ड गियर, क्योंकि स्लो स्पीड में अगर आप क्लच छोड़ के ब्रेक लगाओगे ना, तो आपकी बाइक क्या हुआ, बंद हो जाएगी, क्योंकि बाइक की स्पीड कम है। यहाँ पे सेकंड गियर, थर्ड था, अभी सेकंड गियर, और यहाँ पे हाफ क्लच। ये देखो, टर्न है ना, टर्न पे क्या किया, जैसे सेकंड गियर लगाया, मैं एकदम से क्लच नहीं छोड़ा, यहाँ पे फिर से थर्ड गियर। चलो, थर्ड गियर, चलो यहाँ पे फोर्थ गियर। अब जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट कर बता रहा हूँ। थर्ड गियर, अब सेकंड गियर, और यहाँ मैं पीछे वाली ब्रेक लगा रहा हूँ। अब यहाँ चौंक है, तो चौंक से फर्स्ट गियर। देखो, अब मैं क्या किया, क्लच दबा के ब्रेक लगाई। देखो, फुल क्लच दबा के ब्रेक लगाई। ये देखो, यहाँ पे हाफ क्लच किया, जाने देंगे। यहाँ पे पीछे वाली ब्रेक को रिलीज किया, हाफ क्लच। यहाँ पे ट्रैफिक है ना, अब आपको जो है मज़ा भी आएगा ट्रैफिक में बाइक को किस तरह से चलाना है। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, पीछे वाली ब्रेक लगा के रखी है। देखो, चलो ट्रैफिक में
चलो अब अंदर घुसना पड़ेगा ट्रैफिक में, हाफ क्लच पे। चलो सेकंड गियर। अब सेकंड गियर से ऊपर नहीं जाना यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक ना ज़्यादा है ना, तो सेकंड गियर से ऊपर नहीं जाना है। ये देखो अब मुझे यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी ना, तो मैं क्या करना, सिंपल सा, ये देखो फुल क्लच दबा के ब्रेक। थर्ड गियर, क्योंकि थोड़ा सा गैप बन गया ना। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी है। पहले तो मैंने गियर डाउन किया फर्स्ट गियर, और ये लो फुल क्लच दबा के ब्रेक, ये लो। अब मैं फर्स्ट गियर पे आ गया हूँ। यहाँ पे नए ड्राइवर गलती करते हैं कि थर्ड गियर पे ही बाइक उठाने की कोशिश करते हैं। ये लो फर्स्ट गियर, हाफ क्लच और हल्का हल्का एक्सीलेट, ये लो। और जो भाई बोल रहे थे ना कि फर्स्ट गियर में बाइक को किस तरह से चलाना है, तो ये देख लीजिए अब फर्स्ट गियर की ही यूज़ होगा यहाँ पे। चलो हाफ क्लच, और यहाँ पे जो है आगे वाली ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पीड कम है ना, तो यहाँ पे आगे वाली ब्रेक भी यूज़ कर सकते हो। अभी बाइक चलना शुरू होगी तो पहले पीछे वाली ब्रेक, ये लो। और यहाँ पे बिना क्लच दबाए ब्रेक नहीं लगा सकते आप। चलो गैप बनना शुरू हो गया, सेकंड गियर। और हमेशा ध्यान रखना कि आपके और आपकी गाड़ी के बीच और आगे वाली गाड़ी के बीच गैप होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको ब्रेकिंग करनी है तो गैप लेके ब्रेकिंग करना, ठीक है। अगर आप जो बिल्कुल वहीं पे जाके ब्रेकिंग करोगे तो आपकी बाइक जो है रुक नहीं पाएगी। चलो चलो थर्ड गियर लगा देता हूँ। आगे वाली गाड़ी स्लो हो गई, सेकंड गियर। आगे खड्डा है, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ना मिरर का यूज़ करना ही करना है। मिरर का यूज़ नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। लो अब थर्ड गियर लगा देते हैं। चलो देखो अब जैसे गैप है ना, अब अगर आपको जो है ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ती है तो आप पीछे वाली ब्रेक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ स्पीड कम करने के लिए, ये देखो स्पीड कम करने के, पर रोकने हैं ऐसी सिचुएशन में तो क्लच दबा के ब्रेक लगानी पड़ेगी। अभी बाइक थर्ड गियर पे चल रही है। चलो तो गाड़ियों के साथ चलते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे ब्रेक लगानी ना, तब अब बिना क्लच दबाए ब्रेक लगानी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी ना। चलो 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 फोर्थ गियर, चलो फिफ्थ गियर। अब देखो डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो फोर्थ, और ब्रेक कौन सी लगाई, पीछे वाली। अब कई भाई कमेंट करते हैं कि गियर डाउन शिफ्ट करने के लिए आपको जो ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। चलो फिफ्थ गियर फिर से, और चौंक वगैरह पे ना ध्यान से बाइक को निकालना पड़ता है। चलो थोड़ा सा गैप बढ़ गया ज़्यादा ना। चलो यहाँ पे ये लो, यहाँ मैंने फोर्थ गियर लगा लिया। जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा मैं गियर भी डाउन करता जाऊँगा। जैसे गैप कम हो गया, थर्ड गियर, ये लो थर्ड गियर। अब मान लीजिए मुझे इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती है, क्या करूँगा, ये देखो क्लच दबाया, ये देखो दोनों ब्रेक एक साथ इस तरह से, ठीक है। आप फोर्थ गियर फिर से, चलो थर्ड गियर, आगे पैच खराब है, सेकंड गियर। देखो फोर्थ से सीधा सेकंड में आना पड़ा। अब यहाँ पे क्लच को मतलब फ्री प्ले तक दबाना पड़ेगा, क्योंकि पैच खराब है ना। चलो तो यहाँ पे जैसे बाइक को स्लो चलाना पड़ता है ना, तो क्लच को कई बार दबाना भी पड़ता है, फुल दबाना पड़ता है। ये देखो मेरा फुल दबा लिया, ये देखो फिर हाफ क्लच, फिर यहाँ पे मतलब स्पीड कम होगी, फिर क्लच को फुल दबा लिया, फिर हाफ की। यहाँ ये देखो क्लच को छोड़ के नहीं चला सकते यहाँ पे आप बाइक। चलो थर्ड गियर, और एक्सीलेट ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और एक्सीलेट मतलब एक्सीलेट, जैसे एक्सीलेट पकड़ के आप गियर लगाओगे तो गियर तो अटकेंगे ही, क्लच प्लेट भी खराब होगी। एक्सीलेट जब भी आपने गियर अप शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट करना, पूरा जो है एक्सीलेट को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे सेकंड गियर, देखो यहाँ पे मैंने ब्रेकिंग लगाई, किस तरह से लगाई, एक फुल क्लच दबा के दोनों ब्रेक एक साथ। और ध्यान रखिए कि देखो गाड़ी में कहते हैं कि एक ब्रेक होती है, ठीक है, चारों पहिए जो है एक ब्रेक के साथ जुड़े होते हैं, पर बाइक में ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ से राइट साइड जाना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट गियर लगा लूँगा, पीछे एक गाड़ी है, ठीक है, पीछे गाड़ी ही चल रही है। पहले सबसे पहले मैं राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा। अब यहाँ पे मैं जो है आगे वाली ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ, देखिए। चलो क्लियर है, क्योंकि इनको भी यहीं जाना है। सेकंड गियर, देखो चौंक किस तरह से क्रॉस करना है, बिल्कुल आराम से। जैसे चौंक क्रॉस हो गया तो इंडिकेटर बंद कर दिया। थर्ड गियर,
ये देखो इस तरह से देखो। अब जब अगर आपको स्पीड में ब्रेकिंग लगानी है ना, स्पीड में जब भी ब्रेकिंग लगानी है तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी बाइक स्पीड में है, जब आपको ब्रेक लगानी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि दोनों ब्रेकें एक साथ लगानी है, ठीक है। और जब आपको इमरजेंसी हाई स्पीड में ब्रेक लगानी पड़ती है तब आपको क्या करना है, जैसे आप दोनों ब्रेक एक साथ लगाओगे ना तो उसके बाद जो है एक गियर डाउन भी कर देना है, ठीक है। डाउन करने से क्या होगा, आपकी बाइक जो है एकदम से रुक जाएगी। जैसे ये देखो ना, ये देखो जैसे यहाँ पे है, ये देखो अब मुझे ब्रेक लगानी है, ये देखो एक गियर डाउन करके देखो मैंने एक गियर डाउन कर दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फुल क्लच दबा के ब्रेक मत लगाना। फुल क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे बाइक आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये देखो फिर से करके बता देता हूँ, देखो जैसे ये चल रही है ना बाइक, ये देखो अब मुझे एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है, ये देखो एक गियर डाउन किया, रुक गई बाइक। आया समझ कि हाई स्पीड जब भी होगी आपने क्या करना है, दोनों ब्रेक एक साथ लगानी है और एक गियर डाउन कर देना है। एक गियर डाउन करने से क्या होगा, इंजन ब्रेकिंग मिल जाएगी और दोनों ब्रेकें जो है जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और इंजन ब्रेकिंग यहाँ पे यूज़ होगी ही होगी। अगर आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ नहीं करोगे ना, यहाँ पे एक टर्न है, देखो टर्न है ना, टर्न पे दोनों ब्रेकें एक्सीलेट छोड़ के धीरे धीरे ब्रेक, ठीक है। ट्रैफिक में आपको जो फ्रंट ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, देखो हाई स्पीड ब्रेक का, तो यहाँ पे भी दोनों ब्रेक एक साथ यूज़, ठीक है। और आपको अगर जो फ्रंट ब्रेक लगाने में डर लगता है ना, तो फ्रंट ब्रेक लगाना सीखिए। अगर आपको फ्रंट ब्रेक लगाने नहीं आती है तो ठीक है, आप बाइक चलाना अच्छे से नहीं सीख पाओगे और हाई स्पीड पे आप बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।